एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पे मम्मी और बड़ी मम्मी सुबह 6 बजे निकल गई ट्रेन पकड़ के शादी में जाने के लिए। कह रही है चलो तुम भी अकेले घर पे क्या करोगी। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। मैं ठीक हूँ। देखो मेन क्या है ना कि सुविधा, मतलब मेरी जो कंडीशन है मेरे को चाहिए, सुविधा चाहिए। और शादी के घर में पता ही है क्या है, रहता है कैसे रहता है। और प्लस मेरे को शांति थोड़ा सा चाहिए होता है। इस टाइम हेल्थ सही नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो चलो सुबह सुबह ये सब शुरू नहीं करते हैं। चली गई तो मैं उठी डायरेक्ट झाड़ू लगाई। घर गंदा लग रहा था, मेरे को आदत हो गई सुबह उठो ना तो वो लोग झाड़ू लगा देती है, मम्मी बड़ी मम्मी, तो घर साफ़ रहता है। तो उठी तो मैं देखी गंदा था तो झाड़ू लगा दी। उसके बाद ब्रश वश करने के बाद चाय नींबू वाली पी। फिर मैंने समझ में नहीं आया था मैं नाश्ता क्या करूँ, तो मम्मी ने केला ला रखा था तो यही मैं एक खा गई। एक ये है मैंने कहा ख़त्म कर देती हूँ, अगर कहीं जाना भी हुआ जैसे दीदी के यहाँ तो पड़ा रहेगा सड़ जाएगा। तो यही केले का नाश्ता कर ले रही हूँ। देखती हूँ कुछ खाना होगा तो बना लूँगी। दही पड़ा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। कढ़ी भी बना सकती हूँ, 2 टाइम का हो जाएगा। अगर नहीं जाना हुआ या फिर कुछ भी जाना हुआ तो चावल डाल दूँगी। दही चावल मेरा सिंपल सा सबसे फेवरेट और सबसे अच्छा मेरे पेट के लिए भी, मैं वो खा लूँगी। तो बहुत ऑप्शन है मेरे खाने के, तो मैं आराम से बैठी हूँ। लेकिन ये है कि घर में अकेले अच्छा नहीं लग रहा है। तो चलती हूँ अभी, थोड़ा देर बाद नहाऊँगी। लाइट का वेट कर रही हूँ, थोड़ा आ जाए तो नहाऊँगी। उसके बाद पूजा पाठ करूँगी। फिर देखती हूँ जाना है कि नहीं दीदी क्या। तो जैसा होगा आगे शेयर ज़रूर करेंगे। और अभी तबीयत थोड़ी ठीक लग रही है मेरी। थोड़ा ना पेट बहुत ज़्यादा पता चला था, कल मैं दवा खाई हूँ। और गांव आके थोड़ा ठीक हो जाता है तबीयत, जैसे पानी वानी, जैसे बाथरूम ठीक से होने लगता है। मैं देखती हूँ, पता नहीं गांव का हवा पानी या खान पान, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, या फिर चलना फिरना। क्योंकि कल काम भी बहुत ज़्यादा किया मैंने। और कितना भी अगर आप सोए भी हो ना तो गांव में इतना बड़ा घर है, थोड़ा बहुत चलोगे तो 3-4 किलोमीटर तो ऐसे ही घर में ही चल ले रहे हो। तो यही सब चीज़ें हैं। वहाँ तो मैं बेड पे पड़ी रहती थी, आधा बीमारी तो मेरी यही है। तो चलिए, ये पता नहीं कहाँ से कोयल की आवाज़ आती है, पहले नहीं आती थी, अब बड़ी सुंदर अच्छी लगती है मेरे को कोयल की आवाज़। कू कू, मेरे को लगता है आगे पीछे कहीं पेड़ पे यहाँ बैठी है, आवाज़ आती है। मेरी नानी के यहाँ आवाज़ आता था। ऊपर वाला छत वाला रूम रहता था, उसके बगल में पेड़ रहते थे बड़े बड़े, तो वहाँ पे ना कोयल कंटिन्यू बोलते थे। तो मेरे को याद आता था। यहाँ नहीं सुनती थी मैं, इस बार सुन रही हूँ कोयल की आवाज़। अच्छा लगता है। किसको किसको अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में बताएगा। चलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे हो गए और मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे मैं ये गुलाबी कलर का सूट पहन के तैयार हो गई हूँ। अभी आने में टाइम है, चीज़ें लेने आ रहे हैं तो टाइम है। तो मैंने कहा कि कुछ खा लेते हैं, सुबह से कुछ खाया नहीं था, टाइम लगेगा। तो इंडक्शन पे डाला है चावल, दही है, उसी के साथ खाएंगे। थोड़ा सा डाला है बस, ज़्यादा नहीं। हो जाना चाहिए अब तो थोड़ा सा चावल डाला है और चावल दही के साथ थोड़ा सा ना खा लूँगी, ठीक रहेगा। एकदम भूखे पेट भी सुबह से रहना सही नहीं है। केला वही खाया था, उसके बाद 1 बजे थोड़ा सा चाहिए होता, थोड़ा थोड़ा टाइम पे कुछ ना कुछ खाने के लिए। तो चावल बना रही हूँ इंडक्शन पे, वाले भगोने में ही डाल दिया कर। ऐसे तो कुकर में पड़ता है,
इसलिए डाल दिया कि थोड़ा सा था, बहुत थोड़ा सा, हल्का सा, तो इसीलिए। अच्छा, मैं आप लोगों से एक बात शेयर करती हूँ कि जितने भी लोग मुझे मिलते हैं सब्सक्राइबर या जितने भी रिलेशन के जो भी मिलते हैं, तो वो मुझसे पूछते हैं तुम्हारी सास का कॉल नहीं आता ना? मैंने कहा नहीं, एक बार भी नहीं आया ना? मैंने कहा नहीं। उनको ये होता है कि वीडियो तो सब देखता है, हम लोग को देख के इतना दुख होता है, तो वो कैसी दिल की हैं कि एक कॉल नहीं कर पाते। मैंने कहा ठीक है यार, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। जो मेरी थाई है ना, इतनी ज़्यादा सूजन है, इतनी ज़्यादा सूजन है कि पूछो मत। मतलब सोने में, बैठने में, उठने में, नहाने में, सब चीज़ में दिक्कत। बैठ के नहाओ तो पैर मुड़ जा रहा है, तो वही नहीं हो रहा है, खुल ही नहीं रहा है, इतनी तकलीफ है। ये क्या लग गया? जैसे इतना 10 दिन और कुछ, जो लिखा होगा नसीब में वो होगा, क्या कर सकते हैं। थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ फिर मैं। एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो गए और मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ टाइम हो रहे हैं 11 बज रहे हैं। मैं नाश्ता वास्ता करके लेटी हूँ। पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन है, बहुत ज़्यादा सूजन हो गई है, बैठने उठने में दिक्कत हो रही है। मोबाइल गिरने वाला था यार, तो मैं यही रेस्ट कर रही थी। और मम्मी से बात हुई है, मम्मी, बड़ी मम्मी, सब लोग साथ ही अटेंड में, आज साथ ही है वहाँ पे। और मम्मी से मैंने बोला कल चली आना, क्योंकि पता है जगह चेंज करने से नींद भी नहीं आती है। सब कुछ तो ठीक है, लेकिन जगह चेंज होती है तो नींद नहीं आती है। और यहाँ पे सब लोग 10 बजे सो गए थे, रात इतनी बड़ी लग रही थी मेरे को। अब मेरी आदत है कि 12 बजे के बाद सोने की। मम्मी खुद 12 बजे, बड़ी मम्मी सोती हैं 12 बजे, मम्मी 12 बजे। और इस टाइम तो मैं 3 बजे के लगभग नींद आ रही है मेरे को। तो रात बहुत बड़ी लग रही थी, मैं भी 10:30 बजे सो गई थी। मैंने कुछ सूट नहीं किया। आने के बाद मैं सबसे मिल रही थी, बात कर रही थी, मैं क्या सूट करूँ। मेरी दीदी की लड़कियाँ कह रही थी मौसी सूट नहीं कर रही हूँ। मैंने कहा नहीं, तबीयत नहीं सही है, सूट करने का मन नहीं कर रहा है। रूम में पड़ी हुई हूँ, आराम कर रही हूँ, रेस्ट कर रही हूँ। पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन हुई पड़ी है, जैसे लग रहा है फट जाएगा अभी पैर। चलो आपको मिलती हूँ कुछ देर बाद। नहाऊंगी, धोऊंगी, पूजा पाठ करूँगी। कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, शरीर भारी भारी सा लग रहा है, तबीयत नहीं सही है। सच कहूँ तो मुझे किसी के कॉल की, किसी की दया की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे बस ये है कि मैं खुश रहूँ और मैं कितना बेहतर रह सकती हूँ। मैं, अगर मुझे ये प्रॉब्लम आई है तो ये प्रॉब्लम ख़त्म करने के बारे में सोचती हूँ। आगे का मेरा बेहतर हो सके, पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे कोई लेना देना नहीं है। और उन लोगों का मुझे कॉल भी नहीं चाहिए। सच बताऊँ तो मुझे उन लोग से कोई रिश्ता रखना ही नहीं है। मैं नफ़रत करती हूँ, एक ना 1000 बार मैंने बोला। तो इस वजह से मैं यही बोलती हूँ कि मुझे किसी का कॉल नहीं चाहिए, मुझे उनका कॉल नहीं चाहिए। ठीक है यार, उनका मन नहीं की, मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता, क्योंकि मैं उम्मीद ही नहीं रखती ऐसे लोगों से, किसी से नहीं रखती मैं। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो गए और मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ मैं दीदी के यहाँ से आ गई थी और नहा धो के मैं सो गई। वहाँ से नाश्ता करके चली थी, नहा धो के सो गई। मेरे को मतलब नींद आई इतनी तेज़ कि 4:30 बजे मैं अभी उठी हूँ। मैं कुछ खाई नहीं थी वही नाश्ता करने के बाद। मैंने क्या फिर फ़ोन किया मम्मी को, तो पता चला मम्मी कह रही हैं कि अभी हम लोग नहीं आएंगे, सुबह आएंगे। तो मैंने कहा अब सुबह, मम्मी कह रही हैं कुछ बना के खा लो। मैंने कहा चलो भैया बना लेते हैं। फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैंने आलू डाला, चावल में आलू डाल दिया, दही जमाया था, जम गया है काफ़ी अच्छा, लेकिन मीठा है दही। तो मैंने कहा चावल डाला, उसमें आलू डाल दिया है।
वो हो गया है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ पूड़ियाँ रखी हैं, उसमें चींटियाँ लग रही हैं। इसको बाहर निकाल के वो भैंस को देना है। तो भैंस जो दूध देने आती है ना, उसको दे दूँगी तो भैंस को चला दूँ। तो मैं क्या कह रही थी, हाँ, चावल में आलू डाल दिया। फिर मैंने कहा अब क्या करूँ। मैंने कहा अब करती हूँ कि मैं वो बना लेती हूँ सब्जी। तो वही बॉयल आलू का वो भंडारे वाली सब्जी टाइप में बना रही हूँ। बनाने के बाद वही चावल के साथ दही पड़ा हुआ है डिब्बे का, वही लेके खाऊंगी और क्या करूँगी। तो काफ़ी है, इतना 2 टाइम का सब्जी बन जा रहा है। रात चावल भी 2 टाइम का है, शाम का नहीं बनाना पड़ेगा मुझे। तो रात भर ऐसे ही अकेले गुजारा हो जाएगा। उसके बाद फिर मम्मी कल सुबह होते ही आ जाएंगी। तो इस वजह से कहा भी नहीं जा सकता ज़बरदस्ती ना, क्योंकि शादी का दिन था कल। आज के दिन तो आँख ही नहीं खुलती किसी की, है ना। हम तो बिना शादी निपटाए मुझे नींद आ रही थी, तो उनको तो वो लोग शादी निपटा रही हैं, मतलब शादी की रात जगी हैं। तो यही है, सब्जी दिखा दे रही हूँ कुछ इस तरीके से है। अभी कुकर खुला नहीं है, चावल पता नहीं कैसा हुआ है कैसा नहीं है। मैं सब्जी बना रही हूँ। सब लोग कहेंगे धनिया पत्ती इतना बड़ा बड़ा डाला है, तो मैं पता नहीं क्यों ना वहाँ के चाकू से कट रहा था बड़ा अच्छा, यहाँ के चाकू से कट नहीं रहा है। धनिया कड़ा हो गया इसका वो डंठल। तो मैंने कहा ठीक है, सब्जी में गला दूँगी, क्या करना है। अभी मसाला पक रहा है, थोड़ा सा पानी डालूँगी, तब तक आलू निकल जाएगा मेरा चावल में से। और दही जमने के लिए रखा था, देखो जमा हुआ है। थोड़ा सा मैं खाई थी निकाल के, तो मीठा था दही, इस वजह से फिर मैंने अच्छा कुकर का सीटी निकल जाए तो आलू छील दो, नहीं तो पता चला मसाला हो गया आलू हुआ नहीं। तो मतलब कि मुझे थोड़ा भी चावल कड़ा रहता है ना, तो मेरे पेट को सूट नहीं करता। और जिसका भी पेट अधिकतर जैसे ख़राब हो या फिर जैसे खाना जल्दी नहीं पचता हो, तो उसके लिए गीला चावल बहुत अच्छा होता है। तो मैं अपने लिए गीला चावल ही बनाई हूँ। देखा, गीला वाला चावल, इसके अंदर आलू है, निकालती हूँ। अब इसको बंद कर देंगे ताकि पक जाए जो थोड़ा मोड़ा। यहाँ पे सब्ज़ी मेरी रेडी हो गई है, आप देख सकते हैं। 2 टाइम का हो जाएगा आराम से। अब यहाँ मैंने चावल निकाल लिया है, अब इस चावल में मैं डालूँगी। इसको यहाँ पे ढक देंगे। ये मेरा हो गया चम्मच। निकालेंगे एक दही, चलेंगे। चलो, तो चलिए सब लोग मुंह खोल लीजिए, लेकिन जो हाथ से खाने में वो चम्मच से नहीं। तो मैं तो इसको रख दे रही हूँ दही के लिए। अब मैं खाऊंगी हाथ से, तो आ जाओ। इसके साथ दही डाल के खाओगे बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए मैं खाना खा लेती हूँ, आपसे मिलती हूँ बाद में। बाय बाय।